दबंगों द्वारा रास्ते पर अवैध नाला निर्माण करने का आरोप, जिलाधिकारी के नाम दिया ज्ञापन, लगाई इंसाफ की गुहार। जिला आगरा के थाना पनार क्षेत्र चचिया गांव निवासी पीड़ित किसानों ने दबंग लोगों पर रास्ते पर अवैध नाला निर्माण करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी आगरा के नाम ज्ञापन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित किसानों ने मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। देखना होगा कि पीड़ित किसानों को कब तक इंसाफ मिल पाता है। दिखाना चाह रहा हूँ जो कि प्रशासन ने खुदवाई थी, ये जेसीबी द्वारा है। ये इसकी कुछ तस्वीरें हैं और ये कुछ प्रशासन के लोग हैं जिनने खड़े होकर ये काम करवाया था, जबकि इनके पास कोई भी इनके पास पेपर वर्क नहीं था इनका। और ये पहले रास्ता कुछ इस तरीके का दिखाई देता था ये। और अब इन्होंने इसमें बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे करवा दिए 6-6 फुट के, ताकि जिससे आने में समस्या हो। ये इसकी प्रेजेंट की फ़ोटो है, ये जो आज की फ़ोटो है। और ये बार जो नाली नलकूप पे बिल्डर ने कब्जा कर रखा हुआ, ये इनकी बाउंड्री लग रखी है, जो कि इनका खसरा नंबर है 1527। ये इसकी इन्होंने बाउंड्री कर रखी है 1527 की। तालाब का तो बताइए। किस संबंध में आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? आज आपने जो ज्ञापन दिया है वो किन मामलों को लेकर ज्ञापन दिया? मैं राम बाबू सिंह सनवाब श्री हुक्म सिंह। मैंने ज्ञापन आज इसलिए डीएम साहब को दिया और एडीएम साहब को भी दे के आया हूँ। मेरा मतलब ये है कि आज ये मैंने टीवी वालों को इसलिए बुलाया कि ये मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुँचे। हमारा प्रशासन किसी तरह से कोई सहयोग नहीं दे रहा है। मैं रास्ता से पीड़ित हूँ। वहाँ से जो रास्ता 1287 नंबर चचिया गांव पनाट का मामला है और इस पनाट के मामले में हमारी किसी एसडीएम महोदय से भी बातचीत करी, उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी, और लेखपाल महोदय से भी बात करी, सभी से बात करी, लेकिन हमारी किसी ने कोई बात को स्वीकार नहीं किया है। हमारा जो रास्ता 24 फुट का रास्ता 2 किलोमीटर दलेला नगरा से आ रहा है, वो रास्ता पनाट को ज्वाइंट करता है। उस रास्ते में मतलब प्रशासन ने की टीम ने जाकर रास्ता खोद दिया है और पीछे जो हमारे खेतों के पीछे जो नाला है, उस नाला में श्री कृष्ण विहार कॉलोनी बना दी गई है, जिसमें हमारी पीछे से दीवार लगा दी है। जो रास्ता पीछे का भी बंद हो गया है और हमारा आगे का भी बंद हो गया है। इसमें हमारे ट्रैक्टर, किसानों के 50 किसान हैं जिन्हें हमारे ट्रैक्टर वगैरह खेत में जा नहीं सकते हैं। और जो कॉलोनाइजर के विचार हमारे प्रति तने हैं कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि कम से कम पैसे देकर इनकी ज़मीन को हड़पा जाए और हमें अपनी ज़मीन को किसी कीमत में देना नहीं चाहते हैं। गांव में जो तालाब है चचिया गांव में, वो खसरा नंबर ये पता 1344 है। उसमें स्कूल और उन्होंने बिल्डिंगें बना रखी हैं गांव वालों ने। गांव का जो तालाब है वो पानी निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, तालाब में है नहीं जगह, और वो हमारे खेतों में सीधा सीधा काटा जा रहा है। तो हमको पीड़ना दी जा रही है और किसी भी तरह से हमारी ज़मीन को हड़पने का मतलब है। हमारे यहाँ ऐसी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं और जो धमकी दबाव में लिए गए हैं और प्रशासन भी उन्हीं की सुन रहे हैं। एसडीएम महोदय और सभी लोगों ने से हमने गुजारिश कर ली, लेकिन हमसे किसी ने किसी तरह का स्टेप नहीं लिया जो हमारे न्याय का गुहार लगाई। वो न्याय हमको नहीं मिल रहा है। महोदय से हमारा सभी से प्रशासन से ये निवेदन है, खासकर हमारे योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हमारी सुने और हमारे किसान लोगों की मदद करें। हम किसानों की गुहार हमें योगी आदित्यनाथ ही सुन सकते हैं और हमने सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, सभी जगह जा चुके हैं। हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे 5 फुट का गड्ढा हमारे खेतों के सामने गहरा और 1 किलोमीटर तक उन्होंने गड्ढा बना दिया है। एसडीएम महोदय के यहाँ आपने शिकायत की पहले? एसडीएम महोदय के यहाँ हमें मौका ही नहीं मिला। एसडीएम महोदय ने हमको सुबह 7 बजे बुला लिया गया खेत पे, जबकि एसडीएम महोदय का समय ये नहीं होता है। उन्होंने लेकर के गांव के 50 आदमी दबंगों ने लेकर के मेरे साथ में मारपीट करी। मैं आगरा से 3 आदमी हम गए थे और मेरे साथ कोई नहीं था। मारपीट हुई वो 27 तारीख को हुई। प्रशासन की मौजूदगी में हुई? प्रशासन की मौजूदगी में हुई और उन्होंने हमको इतना परेशान किया और हमारे ऊपर खिलाफ, मेरे और मेरे लड़के के खिलाफ और हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही मुकदमा लगाया गया। इसकी मैं सही जानकारी चाहता हूँ। ये मुकदमे हमारे बाप से हों
और हमको रास्ता मिले, जिससे हमारे खेतों पर जाने के लिए रास्ता हो। किसान गरीब आए, यहाँ के किसानों को इसी से हमारा पेट चल रहा है। इसमें कोई और हमारे पास खाना और नौकरी वाला आदमी नहीं है। प्रशासन से मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारी प्रशासन मदद करे, और ख़ासकर हमारे योगी आदित्यनाथ जी महोदय वो हमारी मदद करें किसानों की। वो किसानों के, हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। सरकार हमारी है और सरकार हमारी देख रेख करे, यही मेरा निवेदन है। मुझे भूमि माफिया घोषित किया गया, लेकिन मैं भूमि माफिया नहीं हूँ। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायरमेंट हूँ, 20 साल नौकरी करके आया हूँ। 7 प्रधानमंत्रियों के साथ मैं नौकरी करी है, जहाँ मुझे अच्छे अच्छे अवार्ड मिले, सीलें मिली हुई हैं मेरे घर पे देखी जाए। और उसमें मेरे कौन भूमि माफिया घोषित करना चाहता है? भूमि माफिया जो श्री कृष्ण बिहार कॉलोनी के जो आदमी हैं और चिचिया गांव वाले बार बार कह रहे हैं। मैं शैलेंद्र सिंह, सन ऑफ राम बाबू सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा हाल ही निवास 70 मार्शोटी नियर ट्यूटा और शमशाबाद रोड के पास है। और हमने पिनाट में कुछ समय पहले ज़मीन परचेज़ करी थी, जिसमें उस टाइम पर एक रास्ता था, हमने सरकारी रास्ता था जिसका 24 फुट चौड़ा था वो, जिसका हमने कुछ समय बाद वहाँ के कुछ दबंग लोगों ने उसे खुदवा दिया अवैध तरीके से, जिसका ज्ञापन हमने श्रीमान जिलाधिकारी जी को भी हमने दिया है, एसडीएम साहब को भी हमने दिया है, एडीएम साहब को भी हमने दिया है, और ऑनलाइन पोर्टल मुख्यमंत्री जी के भी पोर्टल पे भी हमने उसकी शिकायत दर्ज करी है। तो उससे पहले जब ये खेत खरीदा तब यहाँ पर इस तरीके की कुछ रोड थी, और फिर कुछ समय बाद जब यहाँ पर गुंडाराज चलने लग गया तब इस तरीके के इन लोगों ने जेसीबी बुलाकर और वहाँ पर सरकारी रास्ते को इन्होंने खंडित कर दिया। अब इस प्रकार यहाँ पर कुछ 5-5 फुट गहरे गड्ढे कर दिए, और हम लोगों से ये लोग कहते हैं कि तुम अपनी ज़मीन को औने दोने दामों में हमें वापस कर दो। गड्ढे किस लिए कर दिए इन्होंने, क्या बनता है? ताकि हम लोग अपने खेतों में जा ना पाएँ, ना खेती कर पाएँ, और वो खेत हमारे बंजर रहें, और हम वो लोग हमारे खेतों को ज़बरदस्ती कब्जा लें। अच्छा, कौन लोग हैं ये जो कब्जा करना चाहते हैं? चिचिया गाँव के कुछ दबंग लोग हैं ये लोग, जिनमें से नाम है उनके कुछ धन्नू, पंकज और अन्य कई लोग हैं, और श्री कृष्ण हैं, जो वहीं पे सामने कॉलोनी काट रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे खेतों को हम लेंगे और हम इन पर कॉलोनी काटेंगे, वरना हम तुम्हें जेल में फंसा देंगे। हमारी बहुत ऊंचे लोगों से सेटिंग है। तो आपने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें क्या आश्वासन मिला है? हमने जिलाधिकारी महोदय को ये दिया था, तो उन्होंने कहा है कि इसमें जाँच हम बैठाएंगे, पर अभी तक हमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, इस रास्ते को लेकर के लगभग कितने किसान प्रभावित हैं? इस रास्ते से लेकर लमसम 50 किसान जो हैं पीड़ित हैं इससे, और सबके सब वहाँ पे गुहार लगा रहे हैं कि हमें रास्ता मिल जाए, हमें रास्ता मिल जाए। और ये लोग ना किसी को खेत पर जाने देते हैं, और ये लोग खेतों को कब्जाने की इन लोगों की मंशा है। तो ऐसे में कैसे वो किसान खेती कर पा रहे हैं? वहाँ पर कोई खेती नहीं कर रहा, सारी खेती बंजर डली हुई है प्रेजेंट में। किसी अधिकारी से आपने बातचीत की तो क्या कुछ आश्वासन मिला? जिस तरह के आपने बताया कि ज्ञापन आपने दिया, तो क्या कुछ सब लोग यही कह देते हैं कि हम इसमें जांच करेंगे, कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता। कितने दिन हो गए आपको? हमें इसमें आज 6 से 7 दिन हो गए हमें इसमें कार्रवाई करते हुए। और जो एक 1344 में वहाँ पर जो तालाब है चिचिया ग्राम में, उन लोगों दबंग लोगों ने उसमें मकान बना लिए हैं वहाँ पे, जो कि ठोस रूप से भूमि माफिया कहलाते हैं। और वो लोग ना उस तालाब को खाली नहीं करना चाहते, और सरकारी रास्तों पे पानी काटते हैं, किसानों के खेतों में पानी काट देते हैं। वो पानी का निकासी नहीं है, इस वजह से वो उस रास्ते को कब्जा लेते हैं। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे कैसे भी करके इस समस्या को जो हमारा 1287 जो सरकारी चकमार्ग है, जो कि खतौनी में भी है, अप्रूव्ड है, जो खतौनी में भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खतौनी में भी है और सरकारी कागजों में भी है। एसडीएम साहब खुद कह के जाते हैं कि ये रास्ता है, ये इस तरीके से गया हुआ है ये। और ये 1527 ये नाली नलकूप है, इसे बिल्डर ने उन्होंने कब्जा रखा है, जिसकी मेरे पास एक फ़ोटो भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और ये ठोस रूप से एकदम बंद कर रखा है। एसडीएम महोदय ने कहा है कि यहाँ सरकारी रास्ता है, तो फिर वहाँ से कोई मदद नहीं मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली, और वो लोग कह देते हैं कि इसे हम खोद देंगे, इसे ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। अब आप चाहते क्या हो? अब हम सरकार से न्याय चाहते हैं, जिससे हमारा पक्का वहाँ पर रोड बनाया जाए, और जहाँ नाली नलकूप है वहाँ नाली नलकूप खुदाया जाए। जहाँ पर तालाब है उस तालाब को दोबारा से मकानों को खंडित करके उस तालाब को दोबारा खोदा जाए, जिससे चिचिया ग्राम का पानी वहाँ पर जा सके और अन्य किसी किसान को इस तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, नाम बता दीजिए आप। शोभाराम जी, क्या समस्या है? और आज आप अरे समस्या तो ये है कि जब हम पुरानी हम पे आती तब तो समतल हो, और जब सलोरा पे पहुँच गई तो मैंने रात में बिचलाई बाज के आगे थे, जैसे वो मट्टी भरवा के और वहाँ पहुँचाई बा लबेरा पे खुदवाई के उन्हें समतल करा रोड़ा।
हम निकलते जाते, ट्रैक्टर भी निकलता। अब जगह रहते काम कर पड़ी। पहले रास्ता जगह हाँ, रास्ता मिले थे पहले था रास्ता। हाँ, पहले बढ़िया। अब रास्ता नहीं है। हाँ, हमारा ट्रैक्टर निकल जाते तो ज्वारो ले जाते। अब तो ट्रैक्टर चल उठी, हम ज्वारो नहीं के ले जाते तो ज्वारे तो धोते पहुँच जाते। अब कहाँ करे अब अधिकारियों से आपने बात की? हाँ, हम काहे के नहीं करें ज्वारो। आपने किसी अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारियों से मैं बात ना की? काम करी। अच्छा, जय गांव के लोगों ने बात की? हाँ, क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? हमारे चटियावानी से गई, मैंने गड्ढा काम कर रहे हो। हाँ, वो काहे के नहीं करे हो कि वो तो गड्ढा है, और मुझे नहीं पता हो कि क्या कागज है, नहीं तो मिल रहे तो। आपकी प्रधानी और उससे पहले की प्रधानी में वो रास्ता सही था, सही था, मतलब रास्ता था हमारे प्रधानी में सही था। अच्छा, अब रास्ता नहीं। अब वो गड्ढा मट्टी भरवा दूसरे बराबर डाल दो, ताप खर्चा चला लगवा जाए। हाँ, गड्ढा अब क्या चाहते हैं आप? क्या अब हमें चाहते हैं हमें गेल में चलिए रास्ता मिल जाए। पहले जैसा रास्ता? हाँ, पहले जैसा रास्ता।